क्या डिप्रेशन 5 दिन की दवाई खाने से ठीक हो जाता है? जो रंजना कल तक डिप्रेशन लग रहा था, डॉक्टर क्या होके आई थी, ये बोला जा रहा था उसका, डॉक्टर ने भी कहा था कि बिल्कुल चेंज कर दो, जगह चेंज कर दो, परेशान है। हम्म। सो आज फाइनली रंजना बहुत अच्छे से दिख रही है, ठीक दिख रही है। ठीक है, पीली साड़ी में है और बहुत एक्टिव दिख रही है। क्या ये डिप्रेशन सिर्फ झूठ बोला गया था? क्या यहाँ पे हस्बैंड वाइफ मिलके सिर्फ कंटेंट कंटेंट खेलने के लिए मम्मी को मतलब वो किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था, अपनी फैमिली को बदनाम किया जा रहा था, देखो इस घर में ऐसे होता है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। लेकिन आज का मैंने वीडियो देखा, उधर मैंने अप्सरा मॉम का भी देखा, इधर मैंने प्रिंस का भी वीडियो देखा। उसमें कहीं से भी नहीं लगा कि रंजना प्रॉब्लम में है, रंजना ठीक नहीं है। रंजना ने ऑलरेडी 3 दिन की दवाई खाई है, चलिए मैं मानते हैं, लेकिन डिप्रेशन इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। जो हम लोग कह रहे थे उस पर मेंटल टॉर्चर हो रहा है ना। और क्या घर का माहौल ऐसा नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने भी हमेशा से वीडियो में बोला था कि रंजना बीच में पिसती है। कल आपने अप्सरा मॉम का देखा था वीडियो, जहाँ पे जो इनके प्रिंस के फादर है उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली, उसमें से कुछ बातें मैं एग्री भी करी हूँ। लेकिन यस, मैं खुद सरप्राइज हूँ कि ये कैसा डिप्रेशन है जो ये ठीक हो जा रहा है। अप्सरा मॉम ने कहा था कि डिप्रेशन उसको घूमने से हुआ है, वहां पे तो देखो मैंने साफ मना किया था। अब क्या ये डिप्रेशन सिर्फ कंटेंट के लिए बहाना किया गया, झूठ बोला गया, खैर ये लोग तो यही जानते हैं। लेकिन हाँ, सब्सक्राइबर्स को बहुत पागल बनाया गया। और यहाँ पे डायरेक्ट जो आप लोग अपनी मम्मी, अपनी भाभी है ना, उनको गंदा बनाते हो, और अपने बुढ़े माँ बाप को। मुझे लगता है कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए खेलते हो, व्यूज आ गए उसके बाद नॉर्मल हो गए। तो भाई ये कैसा डिप्रेशन है जो 5 दिन में दवाई खाने से ठीक हो गया? मेरा क्वेश्चन ये प्रिंस से है। प्रिंस, तुम कितना पागल अपने सब्सक्राइबर्स को बनाते हो, थोड़ी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और इसमें साथ तुम्हारा दे रही थी रंजना। ठीक है, मैं ही थी जो, मैं हमेशा रंजना के लिए मैंने आवाज उठाई कि रंजना कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हो रहा है। गलत करने वाला कौन? इनकी सास और इनका हस्बैंड खुद। पूरे दिन घर का काम करवाते हैं, फिर वीडियोस, रील्स, और ये जो इनके हस्बैंड है सो कॉल्ड, ये खुद अपना कुछ काम करते नहीं है। हालांकि इन्होंने वीडियो में एक्सप्लेनेशन जरूर दी है कि मैं एडिटिंग में हेल्प करता हूँ, मैं एडिटिंग करता हूँ, इनको तो आती नहीं है। खैर, जो भी इनकी चीजें थी, देखिए रंजना वाकई डिप्रेशन में गई थी या सिर्फ और सिर्फ एक ये स्क्रिप्ट के तहत किया गया, व्यूज के लिए किया गया। लेकिन यहाँ पे ना अब आपकी चीजें, क्योंकि मैं थोड़ा देखने लगी हूँ रेगुलर, तो अब समझ आ रहा है कि किस तरीके से पागल बनाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल। आज बात करेंगे कि आखिर सचिन, मनीषा, अंशु, आपने देखा ये लोग आ चुके हैं घर, और सचिन को आज मम्मी से जिस तरह से हक की करके अपने रोए हैं, तो आखिर सचिन को रोना क्यों आया? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका भला करे। कल अप्सरा मॉम पे चैनल पे अंकल आंटी दोनों ने बहुत अच्छी बातें बोली, जहाँ पे अंकल जी की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि आंटी जी को किचन से निकाल दिया कि नहीं रंजना बनाएगी, और रंजना बीच में पिसती है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, राइट, कि वहां पे हमने प्रिंस की भी वीडियो में देखा जहाँ पे वो किचन से रिलेटेड सामान वगैरह लेकर आ रहे हैं, मैगी वगैरह, मसाले वगैरह, दाल वगैरह, है ना, पास्ता, सब सामान लेकर आए हैं, रंजना को दिखा रहे थे, मतलब ग्रोसरी लेकर आए थे, उसका भी कंटेंट बनाया जाता है। और पर्टिकुलर जिस शॉप से लेकर आते हैं उसको भी दिखाया जाता है। देखो ये मंदिर के पास ये शॉप है, हाँ, यहाँ से ही लेकर आना आप लोग। क्या तुम्हारा उसमें भी वो रहता है कि तुम्हें थोड़ा सा उसमें मुफ्त में मिल जाता है या थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, राइट? उसके बाद अंकल की वीडियो में आंटी की, अंकल दोनों ने जो बोली हैं चीज़ें कि कुछ प्रॉब्लम्स जो मदर फादर ने डिस्कस करी कि ये 5 बजे उठ जाना चाहिए, मतलब सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। देखो अभी ये 9 बजे तक मैं आरती देने गई, ये सो रहा था। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह सही होती है, घर का माहौल, डिसिप्लिन होता है, नवरात्रे चल रहे हैं, सब लोग सुबह उठ के अगर नहा लें और पूजा पाठ करें तो अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन मैंने रंजना को देखा है, रंजना जिस तरह से आज येलो साड़ी पहनी, अच्छी भी लग रही है वो, आंटी जी को चाय भी देने आई, तो वो अपने काम हमेशा निभाती है। लेकिन हाँ, अगर कोई गलत है तो मुझे लगता है यहाँ पे उनका हस्बैंड प्रिंस है, ठीक है। और कंटेंट के लिए ये लोग लड़ाई दिखाते हैं, देखो मम्मी के लिए कुछ इस तरह बोलेंगे ताकि लोग आए उधर, फिर अप्सरा मॉम भी अपनी क्लियर करती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि रंजना मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगती, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वीडियोस के लिए, वीडियोस की स्क्रिप्ट के लिए उसे भी अपने पति को
हाँ बोलना ही पड़ता होगा, है ना। और आज मुझे क्लियर लग रहा था जब वो कह रहा था दवाई खा ली तुमने, तो जिस तरह से रंजना हंस रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सही में ये पागल बनाया गया है जनता को, पागल बनाया जाता है यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स को। कोई डिप्रेशन इतनी जल्दी 5 दिन में, ऐसी कौन सी दवा है भैया जो डिप्रेशन, इतना मेंटल टॉर्चर, अभी तक उसको इतनी परेशानी हो रही थी, सही हो गया। आज आपने देखा इनकी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपको पता है इनका स्कूल है, वहां पे डांडिया होने वाला है, जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो डांडिया की वजह से वो भी बड़ा कह रही थी। कब देखो एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जो पागल जनता को बनाया जाता है कि देखो डिप्रेशन है, इसको मेंटली टॉर्चर, अपनी मम्मी को पापा को इस तरह से टारगेट किया जाता है, ये चीजें बिल्कुल सही नहीं लगती है। सो मैं इनकी वीडियो की बात करूंगी, उससे पहले मैंने जो अप्सरा मॉम का वीडियो देखा उस पर भी बात करूंगी, ठीक है। अच्छा, आज इनका जो वीडियो आया कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंशु के जाते वक्त क्या हुआ, निशा भी जाने वाली थी, तो इस पे भी सब लोग यही लिख रहे हैं कि डिप्रेशन 5 दिन की दवा से ठीक हो जाता है, जाओ सभी डिप्रेशन के पेशेंट्स सिवान के उस डॉक्टर को दिखाओ। कल तक जो हो रहा था सब व्यूज के लिए हो रहा था, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड था, ठीक है, या रियल में उसको डिप्रेशन था, या सही में वो परेशान हो रही थी। लेकिन यहाँ पे आज सब कुछ नॉर्मल दिखे, सचिन, मनीषा, अंशु वगैरह आए हैं, अंशु, शुभम, उन लोगों को इन लोगों ने विदा भी कर दिया। कुछ लोगों का कह रहा था कि उसको खोइचा नहीं दिया, और अंशु को भी आंटी जी समझाते हुए दिखी हैं उसको, वो जैसे अपनी सासू माँ के लिए और अब आंटी जी के लिए चूड़ी वगैरह लेकर आई थी, तो आंटी कह रही थी जब भी कहीं जाओ तो अपनी सासू माँ के लिए सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ लेकर आना, है ना, और अब आना छठ के बाद थोड़ा रह के जाना। सो आंटी जी ने अच्छे से अपने सास ससुर के साथ बिहेव करने के लिए उसको समझाया है अंशु को, राइट। और रील्स बनाने के लिए तो अच्छी हो जाएगी, सिर्फ खाना बनाने से बीमार होती है। कौन? रंजना। वैसे रंजना को लोग टारगेट करते हैं, मैं ये सोचती थी कि इतने अगेंस्ट कमेंट्स क्यों आते हैं, लेकिन आप देखिए हमेशा से अगर रंजना दिखती है, वो आंटी जी को चाय भी देने आई जब वो कह रही थी कि पापा कहाँ हैं, तो वो अपने काम में करती है। लेकिन हाँ अगर कोई गलत है तो मुझे लगता है कि इनके हस्बैंड ही है, हस्बैंड टोकते होंगे, नहीं इस तरह करो इस तरह करो, तो भाई इसमें रंजना की कोई गलती नहीं है, रंजना अपनी तरफ से हर काम प्रॉपरली करती है। लेकिन हाँ जब पति का, अब सोचिए पति ही अगर सर पे चढ़ के बोलेगा नहीं यहाँ जाना है, ये करना है, ये रील बनानी है, बोलो वीडियो बनानी है, तो उसमें वो बेचारी बीवी क्या ही करे। हाँ लेकिन हाँ कल अंकल आंटी जी ने जो वीडियो में बोला वो भी बहुत अच्छा लगा हमें, जहाँ अंकल ने कहा था कि कई बार लगता है कि रंजना पिस जाती है, रंजना तो चलो खाना बना रही है, उसने तो कुछ नहीं बोला है, और कुछ डिसिप्लिन होते हैं, जल्दी उठना चाहिए, यही सब चीज़ें बोली हैं, तो मुझे लगता है उसमें कुछ गलत नहीं है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि घर में एक डिसिप्लिन बना रहे। खैर आज सचिन, मनीषा भी आ गए हैं, और मैंने देखा वीडियो में, उधर मैंने जब आंटी की वीडियो में देखा सब लोग ऊपर आके आंटी जी उनको वेलकम कर रही थी, गले मिली, और सचिन का रोना। कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां पे नेहा, आशीष तिवारी की एंगेजमेंट हो गई है और वहां पे इनको नहीं बुलाया इसलिए रो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे इंसल्ट हो गई इसलिए रो रहे हैं। खैर देखिए कोई भी कुछ, जो इनके इमोशंस हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बह के आ गए। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है, कि वहां पे नहीं बुलाया गया। देखिए मुझे लगता है कि उनका अपना ये बहुत बड़ा लाइफ में टर्निंग पॉइंट है, फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन होता है एंगेजमेंट, ठीक है, और हमेशा से मैंने देखा है कि ये एक भाई की तरह रहे हैं नेहा दीदी के साथ। बाकी एक्चुअली में ये क्यों रोए हैं, शायद ये इस चीज़ के इमोशंस होंगे कि अब वो शादी करके नए घर चली जाएगी, तो एक भाई की तरह वो इमोशंस फील कर पा रहे होंगे इसलिए रोए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि देखो नेहा ने तो बुलाया भी नहीं, इंसल्ट हो गई इसकी, इसलिए रो रहा है। और वहां पे अप्सरा मॉम ने भी बहुत अच्छे से गले मिले, एक बेटे का दर्द समझा, और ये इनका वीडियो था। बाकी उधर प्रिंस ने भी आज यही एक्टिविटीज रिकॉर्ड करी है, जहाँ पे अंशु आई है, ठीक है, अंशु को फिर ये लोग अंशु गई है तो उसको नीचे तक छोड़ने आए हैं, और इस तरह से इनका वीडियो आया है। बाकी लोगों ने बहुत प्रिंस के वीडियो के नीचे ये चीजें बोली हैं कि भाई तुम्हारा डिप्रेशन, रंजना का डिप्रेशन जब रील्स बनाती है तब कहाँ चला जाता है, 5 दिन की दवाई से, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो 5 दिन की दवाई देके डिप्रेशन ठीक हो गया है ना। और अब देखो यहाँ पे गरबा है, मतलब डांडिया नाइट्स होंगे इसलिए ठीक हो गई। आपको पता है इनके स्कूल में चीफ गेस्ट की तरह आंटी जी ने भी बताया था कि बुलाया जा रहा है। बाकी हाँ अंकल ने ये जरूर बोला कि रिएक्शन चैनल्स हर चीज को जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कुछ इस तरीके से बोला था कि रिएक्शन चैनल हर जगह पहुंच जाते हैं, उनको पता चल जाता है माइन्यूट से माइन्यूट चीज। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग रोज दिखाते हो जो वीडियो में, आप लोग तो दिखा के भूल जाते हो, भाई लोग तो देखते हैं, रिएक्शन चैनल्स देखते हैं, उसी के हिसाब से अपना रिएक्शन बनाते हैं। सो ये मेरा वीडियो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यस,
मेरे को भी लगा था कि रंजना बीमार है, रंजना के साथ गलत हो रहा है, रंजना के साथ कहीं ना कहीं वायलेंस होता है इस घर में, उसको सुनाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे जनता को मूर्ख बनाया जाता है। एक्चुअली में चीजें होती कुछ है, दिखाई कुछ जाती है, या फिर स्क्रिप्टेड कंटेंट होता है जिससे लोगों को यही लगे कि देखो बेचारी रंजना, लेकिन एक्चुअली में कुछ और ही चीजें हो रही हैं। व्यूज का चक्कर बाबू मोशाई, व्यूज का चक्कर, राइट। तो आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे मुझे लिखिएगा। बाकी यस, अब मेरी नजरें रहेंगी तुम्हारी वीडियो पे अगर तुम जरा सा भी कुछ करते हो गलत चीजें, ठीक है। अपना कंटेंट दिखाओ, अच्छा कंटेंट दिखाओ, लेकिन जब यहाँ पे सब्सक्राइबर्स को पागल बनाओगे तो मैं बिल्कुल तुम पे रिएक्शन लेकर आऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।